कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति इस समय अपने हृदय में और अपने पास महसूस कीजिए। अगर आप पूरे परिवार के साथ इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, परिवार में प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। हम जीवित प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु की एक एक बात को याद कीजिए। प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। प्रभु ने कहा, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए समय महसूस कीजिए कि प्रभु आपके करीब है, आपके साथ है। उस पावन प्रभु के सामने अपने जीवन को लेके आइए, अपने जीवन की परिस्थितियों को लेके आइए, अपने टूटेपन को लेके आइए, अपने हृदय के घावों को लेके आइए, अपने हृदय के खोखलेपन को लेके आइए।
अपनी सारी पीड़ाओं और आनंद को लेके आइए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए समय उन सारी बातों के लिए जिसके द्वारा आपको प्रभु ने आशीर्वादित किया है, आनंद दिया है। प्रभु के सामने उन सारी बातों को लाइए जिनके लिए आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, दुखी हैं। एक एक बात इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि यीशु तू ही मेरा सब कुछ है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मालिक है, तू मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। मैं विश्वास करता हूं कि तू जिंदा है, तू मेरे साथ है। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने स्वयं कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो। आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वे बोते हैं, ना लूनते हैं, ना बखारों में जमा करते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका ख्याल करता है। प्रभु ने हमें सिखाया चिंता नहीं करने के लिए, अपने आप को प्रभु को समर्पित करने को सिखाया है। समर्पित कीजिए, समय समर्पित कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु आपकी जीवन की परिस्थितियों को जानते हैं, आपके जीवन की एक एक बात को जानते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ अपने आप को इस समय समर्पित कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे दिल को प्रवाहित कीजिए इस समय अपने शक्ति और सामर्थ्य से। मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, मेरी आत्मा में एक ताजगी भरिए। आइए पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, मेरे हृदय को उत्साह से भरने के लिए, जीवन से भरने के लिए आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। प्रार्थना कीजिए इस समय, मौन होकर प्रार्थना करते जाइए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएं। आइए पवित्र आत्मा, ऐसा होने दे, ऐसा होने दे पवित्र आत्मा। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे प्रभु की आशीषों के लिए। आपने ख्याल किया होगा, बार बार मैं इस बात को दोहराता हूं कि हम प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। एक विश्वासी के हृदय से हमेशा धन्यवाद की प्रार्थनाएं निकलनी चाहिए, दुख के लिए, सुख के लिए, हर एक बात के लिए। तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको इस प्रार्थना में सहभागी होने का मौका दिया है। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस प्रार्थना को नियमित रूप से, निश्चित रूप से ग्रहण करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। और आप में से कई लोगों को कई प्रकार की कृपाएं प्राप्त हुई हैं इस प्रार्थना के द्वारा। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने करीब रहने के लिए, अपने साथ काम करने के लिए 12 प्रेरितों को चुना। इनको हम प्रेरित कहते हैं। ये यीशु के साथ रहे, इन्होंने यीशु के चमत्कारों और चिन्हों को देखा। लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मृतकों को जिलाया जाता है। शिष्यों ने इन सारे चमत्कारों को देखा और प्रभु के अंदर जो विश्वास था, जो भरोसा था ईश्वर पर, इसको देखा। और उन्होंने अनायास ही एक बार प्रभु से कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 5। उन्होंने कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। बहुत सुंदर प्रार्थना है, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। हम सबको भी इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, हमारा विश्वास बढ़ाइए, मेरा विश्वास बढ़ाइए। जब लोग इस तरह की सभाओं में भाग लेते हैं या सत्संग में आते हैं, कन्वेंशन में आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, टेलीफोन के द्वारा प्रार्थना मांगते हैं, तो मैं उनसे एक सवाल किया करता हूं, क्या विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? तो तुरंत जवाब मिल जाता है, तभी तो हम आए हैं, तभी तो हमने फोन किया है। देखिए, विश्वास का अलग अलग स्तर होता है। प्रभु यीशु स्वयं विश्वास के स्तर के बारे में बताते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में कि प्रभु यीशु के अंतिम खंड में कि प्रभु यीशु नाजरत गए थे। आप जानते हैं प्रभु यीशु नाजरत के निवासी थे, बचपन से ही नाजरत में पले थे। लोग यीशु को जानते थे, यीशु लोगों को जानते थे।
प्रभु यीशु नाजरत गए, वहां के सभागृह में वचन सुनाए, लेकिन लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया, यह कहकर कि यह बढ़ई का बेटा है। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु आश्चर्यचकित हो गए कि लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। मत्ती अध्याय 13 वाक्य 58 में लिखा हुआ है, उनके अविश्वास के कारण प्रभु वहां पर कोई चमत्कार या चिन्ह नहीं कर पाए। उनके अविश्वास के कारण, अविश्वास। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 20 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु के शिष्य यीशु की मृत्यु के बाद एक कमरे में बंद पड़े थे। वे दुखी थे, वे परेशान थे, वे बहुत ज्यादा अपने में आत्मग्लानि महसूस कर रहे थे, भविष्य के बारे में चिंतित थे, कमरे में बंद पड़े थे। वचन में लिखा हुआ पुनर्जीवित यीशु उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। पुनर्जीवित यीशु उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और सभी शिष्य आनंद से भर जाते हैं। उन्होंने यीशु को देखा, यीशु की महिमा में सहभागी हुए, और बाद में उन्होंने थॉमस से कहा, जो उस समय उनके साथ नहीं था, थॉमस से कहा कि हमने यीशु को देखा है। वी हैव सीन द लॉर्ड। हमने यीशु को देखा है, उनके घावों को देखा है, उनके संपूर्ण शरीर को देखा है। वे आनंद से भर गए थे, उनका डर मिट गया था, उनकी अशांति मिट गई थी, वे आनंद से भरे हुए थे। इतना सब देखने के बावजूद थॉमस ने विश्वास नहीं किया। थॉमस ने विश्वास नहीं किया और कहा कि जब तक कि मैं अपने उंगलियों को यीशु के घावों में नहीं रखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। बाद में यीशु उस समय प्रकट होते हैं जब थॉमस भी वहां पे था, और प्रभु यीशु ने थॉमस को डांटा, फटकारा और कहा, थॉमस अविश्वासी ना बनो बल्कि विश्वासी बनो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अविश्वासी हैं। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उनकी आंखों के सामने हो रहे हैं। ये व्यक्ति शराबी था, इसने शराब छोड़ा यीशु के पास आने के बाद। ये निसंतान थी, इसको एक संतान मिली है। ये लंगड़ा था, ये चल रहा है। ये अंधा था, ये देख रहा है। इतने सारे चमत्कार और चिन्ह देखने के बावजूद कई लोग अविश्वासी हैं, अविश्वासी। अब मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में झील पार कर रहे हैं। प्रभु यीशु सोए हुए हैं। अचानक झील में झंझावात उठा, आंधी आई, लहरें ऊपर उठने लगी, पानी नाव पानी से भरने लगा और सारे शिष्य घबरा गए। और शिष्यों ने यीशु को जगाया और कहा कि प्रभु आपको कोई चिंता नहीं, हम डूब रहे हैं। प्रभु यीशु जागे और अपने शिष्यों को डांटे। क्या डांटे? अल्प विश्वासियों तुम क्यों डर गए? अल्प विश्वासियों तुम क्यों डर गए? अल्प विश्वास। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में आप पढ़ेंगे, पेतरुस पानी पर चल रहा था। प्रभु के आदेशानुसार डर डर के पानी पर चल रहा था यीशु की ओर देखकर, और वो डूबने लगा। उसने कहा कि प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु ने उसको बचा तो लिया, साथ में प्रभु ने कहा, अल्प विश्वासी तुमने संदेह क्यों किया? अल्प विश्वासी तुमने संदेह क्यों किया? अल्प विश्वास, अविश्वास, अल्प विश्वास, थोड़ा विश्वास। हम पढ़ेंगे मत्ती के समाचार के अध्याय 8 में उस शतपति के बारे में। वो शतपति जो यीशु के पास आता और कहता है कि मेरा नौकर बीमार पड़ा हुआ है, आप उसको चंगा कीजिए। प्रभु ने कहा कि मैं आऊंगा आपके घर पे। उसने कहा मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर पे आए, आप शब्द मात्र कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रभु ने उस शतपति को विश्वास को देखा और आने वाले सब लोगों से आसपास में जो खड़े थे उनसे कहा कि इस्राएल में भी मैंने ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं पाया। दृढ़ विश्वास। वो शतपति विश्वास कर रहा था कि यीशु यहां पे बोलेंगे और मेरा नौकर घर पे चंगा हो जाएगा। दृढ़ विश्वास। उसी तरह मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में आप पढ़ेंगे उस कानानी स्त्री के बारे में। उसकी बेटी अबदूतग्रस्त थी और वो यीशु के पीछे लगी हुई थी, चिल्ला रही थी, पुकार रही थी। यीशु ने उसका तिरस्कार किया, बार बार तिरस्कार किया। अंत में वो नारी फिर यीशु के पास आती है और उसके विश्वास को देखकर प्रभु ने उससे कहा, नारी तुम्हारा विश्वास महान है।
तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अविश्वास, अल्प विश्वास, दृढ़ विश्वास और महान विश्वास, उस प्रभु के तिरस्कार के बावजूद वो नारी यीशु को छोड़कर नहीं जाती है, डटी रहती है। प्रभु ने कहा कि महान विश्वास। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ते इब्रानियों की पत्र के अध्याय 11 उसके वाक्य 6 में, इब्रानी अध्याय 11 वाक्य 6 में बार बार आपने वचन सुना है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं हो सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। लूकास अध्याय 17 वाक्य 5, प्रभु यीशु के शिष्यों ने कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। क्या मतलब इसका? विश्वास बढ़ाया जा सकता है, विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, हमारे विश्वास को बढ़ने की जरूरत है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 में आप पढ़ेंगे, एक इंसान अपने बेटे को यीशु के शिष्यों के पास लेके आता है क्योंकि उसके अंदर अबदूत था और शिष्य उसको चंगा नहीं कर पाते हैं, और अंत में वो यीशु के पास लेके आता है। उसने कहा, प्रभु हो सके तो आप मेरे लिए कुछ कीजिए। प्रभु ने कहा, क्यों हो सके? और वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उस व्यक्ति ने क्या कहा? प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका प्रतिफल हमें देखने को मिलेगा। कई साल पहले मेरा विश्वास इतना दृढ़ नहीं था, इतना मजबूत नहीं था। मैं भी सोचता था विश्वास का मतलब है कई बातों को मानना, लेकिन आज विश्वास ने एक दूसरा रूप ले लिया है। विश्वास ने आज्ञा पालन का रूप ले लिया है, विश्वास ने समर्पण का रूप ले लिया है, विश्वास ने यह रूप ले लिया कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक दृढ़ विश्वास। हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग मसीही हैं, हमने बपतिस्मा ग्रहण किया, बपतिस्मा के समय विश्वास का बीज हमारे अंदर रोपा गया। शायद हमारे माँ बाप ने उस विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें मदद की, उन्होंने हमें प्रार्थना सिखाई, चर्च ले गए, बहुत सारी चीजें दी। सवाल ये खड़ा होता है, आज हम इतने बड़े हो गए हैं, क्या हमारा विश्वास बढ़ा है? या हम में से कुछ लोग ऐसे जिन्होंने बाद में वचन ग्रहण किया, सुना, प्रभु के वचन को सुना, विश्वास ग्रहण किए, जिस समय आपने विश्वास ग्रहण किया उस समय से आज अपने को देखिए, क्या मेरा विश्वास बढ़ गया है? उम्र के अनुसार हमारा शरीर बढ़ा, हमारे शरीर में परिवर्तन आया, उम्र के अनुसार जीवन में परिवर्तन आया, हमने विवाह किया, बच्चे हुए, समय के अनुसार परिवर्तन हुआ, छोटी सी झोपड़ी महल बन गया, घर बन गया, मेरा धंधा बढ़ गया है, मैं पढ़ लिख कर MA BA आगे बढ़ गया हूं। सवाल ही खड़ा होता है, क्या मेरा विश्वास बढ़ा है? या मेरा विश्वास उसी तरह है जैसे उस समय का था? चर्च जाया करता था, संडे मिस्सा में जाता था, सर्विस में जाता था, वो विश्वास वहीं का वहीं रह गया? या मेरा विश्वास बढ़ा है? मेरे विश्वास की अभिव्यक्तियां बढ़ गई हैं, मेरा विश्वास का क्षेत्र बढ़ गया है, मेरे विश्वास का फल देखने को मिलता है। सवाल ये खड़ा होता है, क्या मेरा विश्वास बढ़ा है? इसलिए शिष्यों की तरह हमें भी प्रभु से कहना है, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो सबसे पहले हमें विश्वास की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि विश्वास प्रभु की देन है, प्रभु का वरदान है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे, प्रभु ने शिष्यों से पूछा कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। अंत में प्रभु ने पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु ने पेतरुस से क्या कहा? शाबाश शिमोन, मैं तुमसे कहता हूं ये निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। तुमने ये विश्वास अभिव्यक्त किया, लेकिन ये विश्वास मेरे पिता ने तुम पर प्रकट किया है। विश्वास एक वरदान है, इसलिए हमें बराबर विश्वास के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है।
हमारे परिवार के लोगों के विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। कुछ दिन पहले एक भाई ने फोन करके कहा कि मुझे कैंसर हो गया है, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने उनके लिए प्रार्थना की फोन के द्वारा, लेकिन क्या प्रार्थना की? ये प्रार्थना की कि प्रभु इससे विश्वास का वरदान दीजिए, मेरे भाई को विश्वास का वरदान दीजिए, ताकि इस दुख को स्वीकार कर सके, ताकि वो अपने में भरोसा महसूस कर सके, अपने ईश्वर पर भरोसा रख सके, और उस भरोसे और विश्वास के द्वारा उसके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए। मैंने उसके लिए विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना की। तो हमें भी अपने विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है, अपने परिवार के लोगों के विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। जब रोगी आपके पास आते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। सीधे प्रार्थना मत कीजिए कि प्रभु इसको चंगा कीजिए, प्रार्थना कीजिए प्रभु इसको विश्वास का वरदान दीजिए। विश्वास एक शक्तिशाली शस्त्र है, उपकरण है। अगर उसको विश्वास का वरदान मिल गया तो फिर आपकी आवश्यकता नहीं होगी, वो विश्वास उसके अंदर काम करने लगेगा। प्रभु ईश्वर ने मूसा को विश्वास का वरदान दिया। वो डंडा जिसमें शक्ति भर दी थी ईश्वर ने, वो विश्वास का चिन्ह बन गया। मूसा के अंदर ईश्वर ने विश्वास का वरदान दिया। हमें भी विश्वास के लिए प्रार्थना करनी है सबसे पहले। दूसरा, विश्वास की वृद्धि के लिए परिश्रम करना है। कैसे परिश्रम करें? रोमियो का पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। प्रभु का वचन सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है। कई लोगों ने फोन द्वारा या मैसेज द्वारा हमें खबर दी है, इन दिनों प्रभु के वचनों को सुनने के बाद उनके अंदर बहुत विश्वास आ गया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इस कोरोना काल में हजारों भाई बहन, मसीह भाई बहन विश्वास में आ गए हैं और विश्वास में बढ़ गए हैं। पवित्र वचन पढ़ने से, पवित्र वचन सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है। दूसरा है प्रार्थना द्वारा। विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना अनिवार्य है। प्रार्थना कम हो जाती है तो विश्वास भी कम हो जाता है। प्रार्थना बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है। कई मसीह और विश्वासियों के जीवन में मैंने देखा है, पहले उनको विश्वास प्राप्त हुआ, बहुत अच्छे थे, बहुत मजबूत थे, लेकिन धीरे 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 उनका विश्वास समाप्त हुआ है। मैं जानता हूं इन दोनों बातों में चूक गए हैं। वे वचन नहीं सुनते हैं और वे प्रार्थना नहीं करते हैं। हमारे बनारस और आसपास के बहुत सारे क्रिस्त भक्त लोग आश्रम आया करते हैं, लेकिन उनमें से कई लोगों से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूं, क्योंकि वे सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, वे वचन नहीं सुनते हैं। मैं अगुआ भाई और अन्य सभी लोगों से कहता हूं, लोगों को वचन सुनना जरूरी है। अगर आप वचन नहीं सुनेंगे तो आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। आपको वचन पढ़ना है, वचन सुनना है। केवल अकेले पढ़ना काफी नहीं है, आपको सुनना भी जरूरी है, क्योंकि जो सुनाता है वो सोच समझकर प्रार्थना करके गहराई से आपको समझाता है। तो प्रभु का वचन सुनना अनिवार्य है, साथ ही साथ प्रार्थना करना अनिवार्य है, ताकि हमें विश्वास मिले। कैसा विश्वास? संदेह रहित विश्वास, बिना संदेह का विश्वास। हम में से अधिकतर विश्वासी जरूर है, लेकिन जिस मात्रा में उनके अंदर विश्वास है उतनी ही मात्रा में संदेह भी है। प्रार्थना करते हैं, तुरंत पूछते हैं होगा, यानी विश्वास नहीं करते हैं। तो हमारे अंदर कभी कभी हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन हमारे अंदर विश्वास से कई गुना ज्यादा संदेह है। याकूब कहते हैं, याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 और 7, याकूब कहते हैं विश्वास के साथ बिना संदेह किए प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ बिना संदेह किए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है, जो हवा में इधर उधर उछाली जाती है। ऐसे लोग ये ना सोचें कि ईश्वर उनके लिए कुछ करेगा। तो ऐसा विश्वास जो संदेह रहित हो। हमारे अंदर अधिकतर संदेह होता है। विश्वास एक तरफ है, दूसरी तरफ संदेह भी है, इसीलिए हमारी प्रार्थना भी संदेह से भरी हुई है। याकूब कहते हैं ऐसे लोग ये न सोचे कि ईश्वर उनके लिए कुछ करेगा। संदेह रहित विश्वास। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 में बहुत सुंदर वचन है,
मत्ती अध्याय 21 वाक्य 21 और 22। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह न करो तो तुम न केवल वह करोगे जो मैं अंजीर के पेड़ के साथ कर चुका हूं, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो उठ समुद्र में गिर जा तो वैसा ही हो जाएगा। और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। यानी प्रभु कहते हैं बिना संदेह के, विश्वास के तुम जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तुम चमत्कार और चिन्ह प्रकट करोगे। मत भूलिएगा, योहन का समाचार अध्याय 11 वाक्य 40, प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। लूकास अध्याय 17 वाक्य 6, प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते हो खड़ समुद्र में ले जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता हो। मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23, प्रभु कहते हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ये नहीं भूलना है। इसलिए हमें विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और परिश्रम भी करना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, और निरंतर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे परिवार के लोगों के विश्वास को बढ़ाइए, हमारा विश्वास बढ़ाइए प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ाइए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते इन पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हम सबका विश्वास बढ़ाइए। तूने बार बार इस सत्य को प्रकट किया कि विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएंगे, लेकिन हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, कम होता है। तेरे अंदर इतना विश्वास था कि तूने मरे हुए लाजरुस को चौथे दिन पुकारा और कहा कि बाहर आ जाओ। हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए। हमारा विश्वास बढ़ा नहीं है प्रभु, उम्र के अनुसार सब कुछ बढ़ा, लेकिन हमारा विश्वास नहीं बढ़ा है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं बढ़ी है, उसका विस्तार नहीं हुआ है। हमारा विश्वास जैसे पहले था वैसे आज भी है। हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, एक पेड़ की तरह बनाइए, एक पेड़ की तरह बनाइए जिसकी छत्र छाया में बहुत सारे लोग आ सके। हमारे विश्वास को बढ़ाइए यीशु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। राही में राह तू है मेरी चाह तू, राही में राह तू है मेरी चाह तू, राही में राह तू है मेरी चाह तू। माता पिता है तू ही मेरा, स्वामी है तू सर्वस्व तू। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी। एक साथ मिलके गाएं, आराधना 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 तेरी आराधना गाएं। आराधना 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 तेरी आराधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे
सफल मेरी साधना, यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। इस पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। सर्वशक्तिमान की पुत्र यीशु स्वर्ग छोड़कर इस संसार में उतर आने वाले स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी की हम आराधना करें। हम इस समय नन्हे बालकों की तरह, नन्हे बच्चों की तरह प्रभु के पास आए। प्रभु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। बच्चों की तरह इस समय हम प्रभु के पास आए हैं। अपने पूर्ण मनोभाव के साथ प्रभु के पास आए, आजादी के साथ प्रभु के पास आए। प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। सारे संसार के साथ मिलकर, सारे मानव जाति का साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। सभी संतों के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु पवित्र हैं, पवित्रता के साथ हम प्रभु की आराधना करें। वचन में लिखा हुआ, पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। हम अपनी आंखें बंद रखें, अपना हृदय खोलें, प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। हृदय खोलकर प्रभु की आराधना करें। अपने दर्द पीड़ा के साथ प्रभु की आराधना करें। परिवार की समस्याओं के साथ हम प्रभु की आराधना करें। अपने हर प्रकार के नकारात्मक भावों को हम प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की आराधना करें। हमें पूरी तरह से समर्पित करना चाहिए। अपने जीवन को समर्पित कीजिए। प्रभु का वचन कहता है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। इस विश्वास के साथ अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कीजिए। कौन कौन सी बातें जो आपको बहुत ज्यादा चिंता प्रदान करती हैं, देती हैं, उन सारी बातों को प्रभु को समर्पित कीजिए। इस समय आपको चिंता के लिए मजबूर करने वाली सारी परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आपके जीवन की हर प्रकार की बेचैनी को प्रभु को समर्पित कीजिए। मन की बेचैनी, हृदय की बेचैनी, गुस्सा, क्रोध, बैर, दुश्मनी, एक एक बात को इस समय प्रभु को समर्पित कीजिए। ये कृपा का समय है, आराधना का समय, कृपा का समय। प्रभु की आशीषें बह रही हैं। अपने जीवन को, अपने हृदय को प्रभु की आशीषों के लिए खोलिए। अपने परिवार के द्वार को, घर के द्वार को प्रभु की आशीष के लिए खोलिए। प्रभु को आपके जीवन में आने दीजिए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, वो आपका ख्याल करते हैं। उसने आपको छोड़ा नहीं है, वो आपको जानते हैं, आपकी परिस्थिति को जानते हैं। अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ,
मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरे बल, प्रभु मेरे बल, प्रभु मेरे बल, प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ मेरा गढ़ है, और मेरा उद्धारक, और मेरा उद्धारक, ईश्वरी मेरी चट्टान है, ईश्वरी मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है, जहाँ मुझे शरण मिलती है, वही मेरी ढाल है, वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धार करता मेरा शक्तिशाली उद्धार करता और आश्रयदाता, और आश्रयदाता। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी, मैंने उसकी दुहाई दी, और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरे बल, प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरे बल, प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं तुझे प्यार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपका वाक्य होगा, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, जीवन की कठिन परिस्थितियों में, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, दुख और मुसीबत के समय, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, विरोध के समय, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, विफलताओं के समय, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, रोग और पीड़ाओं के समय, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, जब लोग हमें दुख देते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, जब हमारी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, जब हम पर विपत्तियां टूट पड़ती हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, जब अपने ही मित्र हमें त्याग देते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, अपने लोगों से तिरस्कार मिलता है, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, अपने लोगों के द्वारा पीड़ा मिलती है, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे सपने जब टूट जाते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारी उम्मीदें बिगड़ जाती हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारी योजनाएं टूट जाती हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हम कमजोर पड़ जाते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, जब हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, जब हमारा विश्वास दुर्बल हो जाता है, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, जब हमारे अंदर निराशा आने लगती है, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे अंदर उदासी आने लगती है, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, जब हम हताश हो जाते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, जब हम अकेलापन महसूस करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, तन्हाई के क्षणों में, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, एकाकीपन के क्षणों में, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, रात के समय, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, अंधकार के समय, हमारे विश्वास को पाप की बढ़ाइए, परिस्थितियों में, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, टूटापन में, हमारे विश्वास को खोखलापन बढ़ाइए, में, हमारे विश्वास को खालीपन बढ़ाइए, में, हमारे विश्वास को चोट खाई बढ़ाइए, व्यवस्था में, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हालेलुया, 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 हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को हमारे बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को हालेलुया, 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 अभिषेक, 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 अभिषेक। बड़े विश्वास के साथ इस समय हम पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। वो सुंदर गीत गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक 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 अभिषेक
अभिषेक अभिषेक अभिषेक अभिषेक अभिषेक यीशु अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए हर घर को, हर परिवार को, हर व्यक्ति को, हर सदस्य को, इस संसार को अभिषेक दीजिए यीशु, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। यीशु अपने दिव्य रक्त, पवित्र रक्त के द्वारा आपको अभिषेक दे रहे हैं। आपके शरीर को, आपके इंद्रियों को, आपके मन हृदय को, आपके परिवार को, आपके घर को अभिषेक पाइए, अभिषेक पाइए। हमारे बीच में जो रोगी हैं इस समय अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, नहीं रोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु वैद्यों के वैद्य हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। अपनी परिस्थिति को प्रभु को समर्पित कीजिए, आपके शरीर के रोग को, पुराना सा पुराना रोग, गंभीर से गंभीर रोग, कैसा भी रोग हो इस समय प्रभु को दीजिए। प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु के एक एक वचन पर विश्वास कीजिए। यीशु इस संसार में रोगियों को चंगा करते थे, करते हैं। आज प्रतिदिन हजारों रोगी यीशु के नाम पर चंगे हो रहे हैं। आप भी चंगे हो जाएं। अपनी परिस्थिति को प्रभु को समर्पित कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। यीशु के पवित्र रक्त को आपके शरीर में इस समय बहने दीजिए, प्रवाहित होने दीजिए। आपके नस नस में यीशु के पवित्र रक्त को बहने दीजिए। यीशु का पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हर प्रकार के बंधन को खोलने दीजिए। आपके शरीर में जो रोग हैं यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति के द्वारा इस समय मिटने दीजिए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त से मेरे इन भाई बहनों को इस समय शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। तेरे पवित्र रक्त से धोइए प्रभु, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से, तेरे पवित्र रक्त के द्वारा इस समय हर प्रकार के रोग से उनको छुटकारा दीजिए यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, विश्वास के साथ हृदय खोलकर इस समय हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 आजादी 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 हालेलुया 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 चंगाई 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हम विश्वास के साथ संत पापा फ्रांसिस की प्रार्थना को दोहराएंगे। मेरे पीछे दोहराइए। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का पवित्र रक्त मेरी रक्षा है, यीशु के पवित्र रक्त में मेरा संरक्षण है, हालेलुया 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 हालेलुया। अभी हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। उससे पहले एक दो सूचनाएं देना चाहता हूँ, विशेष करके उन भाई बहनों के लिए हैं जो बनारस और आसपास में रहते हैं। आश्रम खुल गया है, हर रोज़ सुबह मिसा 6:40 को है और 9 बजे से दर्शन भवन खुला हुआ है। रविवार को मिसा के लिए जो आना चाहते हैं आ सकते हैं, सुबह 7 बजे है। और रविवार का सत्संग भी आश्रम में खुल गया है, यानी आने वाले परसों से लेकर रविवार को सत्संग होगा 11:30 बजे मध्याह्न को और 3 बजे तक। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु हम सबको आशीष दें। जो लोग दूर से भी आश्रम आकर कुछ दिन रहकर प्रार्थना करना चाहते हैं, आपका भी स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु की आशीष ग्रहण करें।
यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।